हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21E का 6 से लेके 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 में है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। मतलब कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो उसके विड्थ से 3 गुना है। 3 टाइम्स मतलब कि 3 गुना है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 6√10 सेंटीमीटर। और जो रेक्टेंगल का डायगोनल है उसका लेंथ 6√10 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी 3x। देखिए क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो ब्रेथ से 3 गुना है। तो ब्रेथ मान लिए है x सेंटीमीटर, तो इसका 3 गुना ये 3x हो जाएगा। तो लेंथ हो गया 3x और ब्रेथ हो गया x सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल दे दिया है कितना, 6√10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फार्मूला होता है √L² प्लस B², मतलब कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, इतना आएगा। तो इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। ठीक है, फिर रूट अंडर और लेंथ है तो लेंथ है 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस ब्रेथ है x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू 6√10। फिर रूट अंडर 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x², फिर x का स्क्वायर तो x² ही हो जाएगा इक्वल टू 6√10। फिर रूट अंडर 9x² प्लस x² कितना हो गया, 10x² इक्वल टू 6√10। अब देखिए ये जो रूट है वो दाहिने साइड जाएगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाता है। स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो रूट में चेंज हो जाता है, और रूट दूसरे साइड जाता है तो स्क्वायर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 10x² इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और √10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10, तो 36 इंटू 10 हो जाएगा 360। फिर 10 और x² के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 10 जब दाहिने साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो 360/10 हो गया, 0 से 0 कट गया तो x² हो गया 36। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। √36 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। कैसे होता है, तो देखिए बहुत को पता भी होगा, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6। तो रूट के अंदर जब भी 2 नंबर रहता है एक जैसा तो एक बाहर आ जाता है, तो 2 6 है तो एक 6 बाहर आ जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। तो x का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो लेंथ 6 इंटू 3 कर दिए। 6 इंटू 3 क्यों कर दिए, क्योंकि लेंथ माने है 3x, तो 3 और x का वैल्यू 6 है तो 6, तो 6 इंटू 3 कर दिए तो 18 सेंटीमीटर। और ब्रेथ माने थे x सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का निकालने का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ है 18 और ब्रेथ है 6, तो दोनों को ऐड कर दिए तो हो गया 24, और ब्रैकेट हटाया तो इंटू, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 48 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकल गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ए में है 48 सेंटीमीटर, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 में देखिए इफ़ द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1:3। अगर लेंथ और पेरीमीटर, रेक्टेंगल का लेंथ और पेरीमीटर का जो रेशियो है वो 1:3 दिया हुआ है, देन द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज, तो उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेट द लेंथ बी x सेंटीमीटर। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन में 1:3 दिया हुआ है। ठीक है, ये है आपका लेंथ और 3 जो है वो है पेरीमीटर। ठीक है, ये रेशियो है। तो मान लिए कि जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर है और पेरीमीटर हो गया 3x सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिए। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, पेरीमीटर आएगा, और पेरीमीटर क्या दिया है 3x, तो इक्वल टू 3x लिख सकते हैं। फिर 2 इंटू लेंथ है x, तो x
प्लस बी ब्रेथ, ठीक है, इक्वल टू 3x। ब्रेथ हम लोग को पता नहीं है तो ब्रेथ की जगह पर बी ही लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो गया 2x प्लस 2 इंटू बी हो गया 2b इक्वल टू 3x। तो अब देखिए 2x दाहिने साइड चला जाएगा, तो अभी प्लस में है 2x, दाहिने साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x, इधर बच गया 2b, तो 2b इक्वल टू माइनस करने पर आ गया x, तो b इक्वल टू हो गया x अपॉन 2। तो b क्या है, ब्रेथ है, तो ब्रेथ निकल के आ गया x अपॉन 2 और लेंथ क्या माने थे 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का रेशियो निकालना है, लेंथ रेशियो ब्रेथ दोनों का रेशियो निकालना है। तो लेंथ है x, तो रेशियो और ब्रेथ है x अपॉन 2, तो x रेशियो x अपॉन 2 मतलब कि x अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको x डिवाइडेड बाय x अपॉन 2 ये जो लिखे है इसका मतलब यही हुआ। तो अभी जो ये डिवाइड में है इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन एक्स और डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर किए हैं, x इंटू 2 अपॉन एक्स, एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स कर दिए हैं, तो x से x कट गया, तो ऊपर में हो गया 2 और नीचे में बच गया 1, तो 2 रेशियो 1 ये हो गया। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो निकाले तो कितना आया 2 रेशियो 1, ठीक है। तो 2 रेशियो 1 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 8 में देखिए, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, एरिया निकालना है और दिया है स्क्वायर का डायगोनल कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर का डायगोनल दिया हो तो एरिया निकालने का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो 1/2 इंटू डायगोनल दिया है क्वेश्चन में 20, तो 20 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 20 का स्क्वायर होता है 400, 2 से 400 कट गया 200 बार में, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आ गया। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 9 में है, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड एट 25 रुपीज़ पर मीटर इज 2000 रुपीज़। इसमें ये बोला हुआ है कि एक स्क्वायर फील्ड है और उसके चारों तरफ घेरा कराने का जो खर्च आया है वो कितना आया है 2000 रुपये आया है। और कैसे वो चार्ज किया है, 1 मीटर घेरा कराने का जो चार्ज है वो 25 रुपया है और पूरा घेरा कराने का खर्च आया है 2000 रुपया। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड इज, तो वो जो स्क्वायर फील्ड है उसके हर एक साइड का लेंथ कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर निकाल लिए, 2000 को 25 से डिवाइड कर दिए तो आ गया 80 मीटर, ठीक है। तो कैसे निकला है देखिए, 25 रुपीज़ में 1 मीटर का घेरा करता है, तो 1 रुपीज़ में कम का घेरा करेगा, कम के लिए डिवाइड करते हैं तो 1/25 हो जाएगा। तो 2000 रुपया में कितना का घेरा करेगा, 2000 में ज़्यादा का करेगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 2000/25। तो वही काम यहाँ पर किए हैं 2000/25। तो ये निकल जाएगा कि टोटल कितना घेरा कराया गया है, तो टोटल 80 मीटर का घेरा कराया गया है। और वो जो स्क्वायर फील्ड है उसके चारों तरफ जो घेरा कराया गया है वो कितना है 80 मीटर है। तो चारों तरफ का जो लेंथ होता है उसी को बोलते हैं पेरीमीटर। तो 80 मीटर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो वो जो 80 मीटर पेरीमीटर है वो क्या हो गया, ये जो स्क्वायर है उसके चारों साइड का लेंथ का सम है 80 मीटर। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड मतलब कि वो जो स्क्वायर फील्ड है उसके हर एक साइड का लेंथ यहाँ पर निकाल रहा है। तो चारों साइड मिलके है 80, तो एक साइड कितना हो जाएगा, चारों साइड स्क्वायर का बराबर होता है, तो 4 से डिवाइड कर दिए तो आ गया 20 मीटर, ठीक है। तो स्क्वायर जो फील्ड है उसके हर एक साइड का लेंथ हो गया 20 मीटर, ठीक है। तो 20 मीटर सी में है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 10 में है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, इट्स सर्कमफ्रेंस इज, सर्कल का डायमीटर दे दिया है 7 सेंटीमीटर और उसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर है, तो रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और अपॉन 2, ठीक है।
तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आगे इसको यूज कर लेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 इंटू पाई का 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 7/2, तो 7/2 कर दिए। फिर 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या बच गया 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या निकल के आ गया 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।